नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कल देर रात कहें जो 11:30 बजे के आसपास शुक्रवार की देर रात पटना के एक प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। आराम से हत्यारे आते हैं स्कूटी पर सवार होकर, और जैसे ही इनकी गाड़ी इनके घर के गेट पे लगती है, जितना देर में गेट का दरवाज़ा खोलता है चंद सेकंड में, उतना ही देर में हत्यारा अपना काम करके निकल जाता है आराम से, सिंगल। कोई आज तक इस तरह की हत्या बहुत ही कम देखने को मिली होगी, जो एक सिंगल खुद ड्राइव करके आता है स्कूटी और मारकर खुद ड्राइव करके निकल जाता है। उसके बाद आने जाने का सिलसिला, सिटी एसपी आती हैं, डीएसपी, आईजी आज सुबह गए, सीनियर एसपी भी गए, कई सारे नेता भी पहुँचे, श्याम भैया पहुँचे, रामकृपाल यादव पहुँचे, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पहुँचे, पप्पू यादव सबसे पहले पहुँचे। इस तरह के बाद और फिर सीएम ने कहें जो पूरे पुलिस महकमे को तलब कर लिया सीएम आवास में। उसके बाद पुलिस महकमा एक तरह से एकदम पूरा तेज़ी में आ गया। आईजी भी घटनास्थल पे पहुँचे और आईजी का जो बयान होगा वो आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, यह हमारी चैनल पे इससे पहले मैंने क्या है जो वो हत्यारे तक पहुँच चुके हैं, हत्या के कारणों तक भी पहुँच चुके हैं। अगर सही में वाकई में पहुँच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इधर पुलिसिया कार्रवाई में बहुत तेज़ी हो गई। पुलिसिया कार्रवाई इतनी तेज़ी हो गई जो पटना के सीनियर एसपी, आईजी, सिटी एसपी सभी लोग एक साथ बैठ के पटना के सचिवालय थाना में बैठते हैं और वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा कांड क्यों न हो, चाहे बैंक डकैती हो, ज्वेलरी शॉप की डकैती हो, कोई बड़ा हत्याकांड क्यों न हो, उसका लिंक बेऊर जेल से ज़रूर जुड़ता है या किसी बड़े जेल से। और इसमें भी लगता है पुलिस को जानकारी मिली है, कुछ जानकारी के आधार पर बेऊर जेल पहुंचने की तैयारी में है। कहें जो 14 थाने की पुलिस को एक साथ सचिवालय थाना पे बुलाया गया और उसके नेतृत्व, मतलब कमिश्नर के नेतृत्व में पूरे बेऊर जेल में एक एक वार्ड, एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है, पूछताछ किए जा रहे हैं। नोटोरियस जो वहाँ पहले से बंद हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। और कहें कि एक एक चीज़ को, मतलब 14 थाने की पुलिस, ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं बेऊर जेल, और इतने बड़ी संख्या में और इतने बड़े पैमाने पर रेड किया जा रहा है। जब एक साथ जब इतने थाने की पुलिस पहुंची है, और अब देखने वाली बात है जो पुलिस को बेऊर जेल से क्या मिलता है। आईजी जो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने बयान पे, जो आखिर वो अपराधियों को पकड़ लेंगे उन तक पहुंच चुके हैं। अब बेऊर जेल तो 14 थाने की पुलिस पहुंची और उसका फलाफल क्या निकला और वो निकलता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे इनके बेटे, मतलब गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या हुई थी 8 साल पहले हाजीपुर के इनके फैक्ट्री के गेट पर। उसमें भी जो आया था कारण, वो कारण आया था ज़मीन विवाद। ज़मीन विवाद, कोई एक ज़मीन ये खरीदना चाहते थे, अगला जो था, मतलब बेचने वाला व्यक्ति जो था वो बाहर का था और ख़रीदने वाले कई लोग थे, तो जिसमें एक ये भी खरीदार थे और दूसरे जो खरीदार थे वो इनको खरीदने से रोक रहे थे। उस विवाद में इनके बेटे की भी हत्या हुई थी। अब ये गोपाल खेमका भी कल देर रात भी इनका मर्डर हो गया और उसको लेकर के हो सकता है, पुलिस का अनुमान है, हो सकता है वही विवाद अभी तक चलता आ रहा हो, क्योंकि उस विवाद में जो मर्डरर था उसका भी मर्डर हो चुका, और जो कॉन्स्पिरेसी किया था उस मामले में वो पिछले हफ्ते जेल गया है। पटना पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ा था। बहुत दिनों से वो पुलिस के रडार पे था, लेकिन रडार पे आ नहीं रहा था। एक हफ्ते पहले, जब कहे जो नए सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा के ज्वाइन करने के एक सप्ताह के बाद, और ये ज्वाइन किए 19 जून के आसपास। वैसी स्थिति में अब पुलिस के लिए ये बहुत, मतलब कहें जो हार्ड टास्क हो गया है, बहुत ही कठिन जॉब, क्योंकि कहें जो एक तरह से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी हमलावर हो गए हैं। एलजेपीआर के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो भी व्यवसायी वर्ग से आते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पे, मतलब अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी है, वो बोलते बोलते अगर आप उनका देखिएगा तो उनका चेहरा भी सुख लाल एकदम हो गया है। ठीक है, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में अपने अपने तरीक़ों से लोग अपने अपने जगहों पर जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन ये एक कॉमन ये मुद्दा जो विपक्ष तो उठाएगा ही, सत्ता पक्ष के लिए भी एक तरह से ये कहें जो एक चुनौती है। तो उस चीज़ को देखते हैं। इस चुनौती को राज्य सरकार
कैसे और किस तरह से निपटती है। और ये वाजिब सी बात है, क्योंकि अपराध होता है तो उसका अनुसंधान भी होता है, डिटेक्शन भी होता है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई अपराध हुआ हो जब अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं या अनुसंधान होकर, डिटेक्शन होकर उसका फलाफल नहीं निकलता। ये दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा अपराध, एक आध दो अपराध का भी होगा। लेकिन ठीक है, देखना है कब तक इस अपराध का कहें जो उद्भेदन होता है इस घटना का। दर्शकों, आपके साथ मुझे भी इंतज़ार रहेगा जो आखिर घटना का कारण क्या था और घटना को अंजाम किसने दिया था। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।